हमने कभी नहीं किया, बीजेपी वालों ने हमें बिट्रे किया। बीजेपी ने आपको बिट्रे किया कब? हाँ, पहले से ही, पहले दिन से ही, जब से इलेक्शंस में अलायंस हुआ, हमारे अलायंस हुआ, और जिस तरीके से चिराग पासवान को इन्होंने प्रॉपिंग किया, जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए इन्होंने फेवर किया, और रैंक एंड फाइल में बीजेपी वालों ने इलेक्शंस में जिस तरीके से काम किया, इट वाज क्लियर मैनिफेस्टेशन दैट इट वाज द अंडर द इंस्टिगेशन ऑफ द। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, सेंट्रल लीडरशिप। आपके पास तो ना नंबर थे, आप नंबर 3 की पार्टी थी, ऊपर से बीजेपी ने धोखा भी दिया, तो फिर आपने सरकार क्यों बना ली? नहीं, आपको तो ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। एक धोखेबाज के साथ सरकार में बैठना कैसे गवारा हुआ 2 साल? नहीं, हम नंबर 3 क्यों हुए? क्योंकि हमने तो, हमारे वोट्स तो ट्रांसफर हुए, लेकिन बीजेपी के रैंक एंड फाइल ने हमारा खिलाफत किया, और उनके वोट जो थे चिराग पासवान जी को मिल गया। तो रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, आप पर नीतीश जी और जेडीयू ने गूगली कर दी। 2 साल आपके साथ भी रहे और अब धोखे का बदला भी ले लिया। रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है ये, और बोलने को इनके पास कुछ नहीं है, और बोल रहे हैं बीजेपी ने बिट्रे किया, चिराग का नाम ले रहे हैं। चिराग की पार्टी को तो आपने तोड़ ही दिया। मैं एक इनसे पूछ रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि 43 पर बनाया, ये भूल गए कि जब 2000 में सरकार बनी थी तो बीजेपी के पास 67 सीट थी और उनके पास मात्र 33 था। उसके बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था बीजेपी ने। उस समय भूल गए कि इतने कम पर भी हमने सीएम बनाया था। अभी किन कारणों से ये कम आए, तो अपनी कमजोरी की तरफ देखने की जरूरत इनको है, तो दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। चिराग का मामला तो कब इन्होंने उठाया, कब वो मामला, वो इशू समाप्त हो गया। आज की परिस्थिति में सही सरकार चल रही थी, तो क्या जरूरत थी? हमने तो वापस नहीं लिया, बीजेपी ने तो वापस नहीं लिया। अभी हमारे नड्डा जी वहां गए थे, उन्होंने बोला साफ साफ, हमारे गृह मंत्री जी जब पटना में थे, साफ साफ मंच से बोला कि 2025 तक नीतीश कुमार जी सीएम बने रहेंगे। हमारे तो किसी ने नहीं बोला है, इनके लोग बयानबाजी करते थे। सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास आ जाएगी सब सूचनाएं। अच्छा, सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएंगी, किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। अगर आपके ही लोग, अगर आइए देखिए, हवा में बात मत कीजिए। आपका आदमी आपको फोन कर रहा है, जो आपको जानता है, आपका अध्यक्ष रहा है, तो इसका ब्लेम आप बीजेपी पर क्यों दे रहे हैं? अभी तो कोई चीज सामने आया नहीं है, हवा में बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये गठबंधन तोड़ने का तो मामला नहीं था। देखिए, एक बात आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को जब सहूलियत होती है वो पाला बदलते हैं। अभी तो पाला बदलने का समय ही नहीं था। हमारे पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था कि 25 तक रहेंगे। अब बिहार की जनता कैसे नीतीश कुमार जी पर भरोसा करेगी कि जो आदमी कहता है? आप बताइए, जिस जंगल राज के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला था 2000 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्राएं निकाल थी, सारा प्रबंधन बीजेपी का था, और उसी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी बोलते नहीं थकते थे। और अभी देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ 17 में भी अलग हुए थे, तो क्या आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी पार्टी है राजद, इसीलिए मैं अलग हो रहा हूं। उस समय भी आपको याद नहीं आया। आज तो ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं थी। एक सप्ताह पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब और अध्यक्ष जी ने जाके डिक्लेयर किया था कि आप 25 तक सीएम बने रहेंगे, तो फिर तो ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं। बताइए, आपकी कोई दलील बिहार की जनता कैसे सुन लेगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसी थी। और आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि नीतीश जी समाजवादी की वो ईमानदारी की पराकाष्ठा है, और उनके कितने ही योजना जो उन्होंने बिहार में लागू किया, वो कालांतर में केंद्र सरकार ने भी अप्रिशिएट किया और आपने भी शुरुआत किया। इसका मतलब है हमारी कुछ बुनियादी समस्या ये है कि आपने जिस तरीके से चुनाव, आप रामेश्वर चौरसिया जी भी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में इन्होंने भी बहुत सारे वोट और हम हार गए थे। रामेश्वर चौरसिया जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता जब हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, और पूरी पार्टी हमारे खिलाफ, उनके जहां जेडीयू के वहां पे लोजपा से ये लड़ रहे हो, और लोजपा के कैंडिडेट्स ने हमारे वोट शेयर कर, पहले दिन ही आपने बुनियाद को ही आपने कमजोर करने का काम किया। और इसके बाद अभी जो साक्षात दिख रहा है कि जिस तरीके से आपका जवाब देंगे। आप बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं 1 मिनट रुकिए ना। नहीं, मैंने कहा जिस तरह से आपने ऑफ लेट आरसीपी जी को यहाँ पे बैठा दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, आरसीपी जी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। अगर हमारी सुबोध जी, अच्छा जी, चुनाव की बात कर लेते हो। सुबोध जी सुन लीजिए ना,
सुबह जी एक मिनट सुन लीजिए, चुनाव की बात कर रहा हूँ। आपने बोला मैं भी चुनाव लड़ा था, सुनिए। इसके बाद आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ लड़े थे? आपको मालूम है गोपालगंज जिले से आते हैं आपके, जिनको आपने अभी उपाध्यक्ष बनाया, हमारे उपाध्यक्ष को उन्होंने चुनाव हराया, उसके बाद तुरंत आपने उनको पार्टी में ले लिया। हमारे लोगों तो 1 साल 1.5 साल वेट किए पार्टी में किसी को लेने के लिए, मना कर दिया गया था। लेकिन नीतीश जी ने जो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ आप खड़ा किए थे जदयू हराने के लिए, और चिराग पासवान जी को आप दोष दे रहे हैं, तो चिराग पासवान जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि गठबंधन नहीं होगा तो हम नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये राजनीति तो खुला खेल फर्रुखाबाद में है, ये तो ओपन डिक्लेयर किया था। इसमें क्या है? आप कह रहे हैं कि हम चिराग के पार्टी से लड़ करके हराए, आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ करके बीजेपी को। सबसे अमेजिंग इसमें बात यह है कि बाकी और कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, सबसे खुश कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्यों इंतखाब जी?